हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। मैं हूं आशीष। पिछली बार हमने कहा था कि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बात करेंगे और इसके बाद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। तो दोस्तों, समझना ज़रूरी है कि क्या स्थिति है, क्या टाइम स्केल है, किस तरह से क्या क्या घटनाएँ घटी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जेम्स हटन ने क्या कहा था, वर्तमान ही भूत की कुंजी है। उसके पहले क्या हुआ तो उसको जानने के लिए हमको आगे को देखना है। इसी तरह से ना पहले का पता है ना आगे का पता है, कुछ ऐसे ही जेम्स हटन ने फिर से कहा था। तो आगे का पता करने के लिए हमको पहले जाना पड़ेगा, अभी जो है कि देखने के लिए पहले जाना पड़ेगा, पहले का देखने के लिए अभी जाना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज का हमारा जो टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये याद नहीं होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नंबर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद, हालांकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे नहीं जाते हैं। जहाँ भी अगर पूछे जाएंगे या ये यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसमें से एक भी चीज़ कहीं कहीं बाहर से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री जो है, इसके पढ़ने से क्या आगे आगे होगा। देखिए, जियोलॉजिकल देखेंगे, रॉक स्ट्रक्चर देखेंगे, आप इंडिया में आप पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो उसी पे सब कुछ डिपेंड है। आपने जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेट पढ़ लिया तो ये इसमें ज़रूरी क्या है आप देखेंगे। अगर आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया का रेडी हो गया, वर्ल्ड का रेडी हो गया, तो आप बेसिकली जो एग्ज़ाम की ट्रेंडिंग है वो इंडिया की तरफ है। तो आप इसको जब देखेंगे तो आप पाएंगे इंडियन जोग्राफी में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। जैसे उसी की वजह से मिट्टी फोकस करता है, उसी की वजह से फसलें फोकस होती हैं, और उसी की वजह से फसल की वजह से लोगों का खान पान निर्धारित होता है, और रहन सहन और कपड़े लत्ते सब क्या मिट्टी पर ही निर्धारित हैं। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इससे बहुत छोटे से छोटे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सबसे पहले ये इतना कुछ पता कैसे हुआ, तो इसका कुछ पता करने का तरीका होगा। तो सीधे सीधे जो यहाँ पर लिखा मैं आपको बताता हूँ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता करने के तरीके क्या हैं। जो कुछ मुख्य तरीके हमने यहाँ पे लिखे हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण की दर जो 1.67 मिलीमीटर प्रति ईयर है। सैलिनिटी ऑफ द ओशन, यानी कि जो समुद्रों में क्या है, लवणता कैसे है, कितनी है, पहले कितनी रही होगी, किस तरह से बढ़ी घटी। एज ऑफ फॉसिल्स आप जानते हैं, जो परतदार चट्टानें हैं उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो उनकी क्या आयु है, तो उनका एक अनुमान लगाना। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अनुमान है इस समय पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना, लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है औसतन। तो किस हिसाब से वो कूल हुई, किस हिसाब से ठंडी हुई, इससे भी अनुमान लगाया जाता है। और इसमें पांचवा एक महत्वपूर्ण तत्व है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे तत्व आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिविटी की गुण रखते हैं, तो उनका अध्ययन करके पता लगाया जाता है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो आप देखेंगे कि एक हमने स्केल बनाई है, इसको हमने रखा है बिलियन ऑफ ईयर एगो, यानी कि ये स्केल बिलियन में है। इसको आप हिंदी वाले अरब कह सकते हैं कि ये अरब में है। तो आप इस स्केल में देखते हैं कि सबसे ऊपर हमने लिखा है 13.7 अरब वर्ष पहले एक घटना घटी, बिग बैंग। और बिग बैंग से ही सब कुछ बना है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विद्वानों का तर्क है। और इसके पक्ष में बहुत सारे उन्होंने प्रमाण दिए। तो बिग कहा जाता है कि पहले विश्व जो था, वर्ल्ड जो था, एक पॉइंटेड था। कॉस्मॉस ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड था। और ये इतना ज़्यादा सघन है, अगर सोच लीजिए कि अगर पूरा कॉस्मॉस बना होगा तो ये कितना सघन रहा होगा, इसकी क्या डेंसिटी रही होगी। और इसी में विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड बना। तो ये बिग बैंग, ये आप नंबर याद रखेंगे। कुछ नंबर हमने स्पेशली नोट किए हैं, तो जो नंबर मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना होगा। परीक्षाओं में लगातार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी, तो उत्तर होता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। उसके बाद 13.5 अरब वर्ष पूर्व आप देखेंगे कि पहला तारा बनता है, जो विद्वानों का अनुमान है, जो किताबों में उल्लेख या वर्णन मिलता है। 12.7 अरब वर्ष
पहले बना था पहली गैलेक्सी, तो पहली गैलेक्सी हो गई। उसके बाद हम आते हैं कि 10 अरब वर्ष पहले पहली स्पाइरल गैलेक्सी बनी, यानी कि घूर्णाकार। अगला एक नंबर आप याद रखेंगे कि सन 5 अरब वर्ष पहले या 5 बिलियन ईयर्स ऑफ एगो सन क्या हुआ, उत्पन्न हुआ था। इन्हीं जो ये जो क्रम है, इसी क्रम में सन भी था। तो 5 अरब वर्ष। सन के बारे में इसकी पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि सन क्या है, अपने युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था में हमने ये भी बताया था कि वो अपने जीवन का आधा समय जी चुका है, यानी कि अगर 5 अरब सन की आयु अब तक हो चुकी है तो 5 अरब अभी भी बाकी है, यानी कि सूर्य की कुल आयु कितनी हो गई, 10 अरब वर्ष हो गई। उसके बाद 4.6 अरब वर्ष में हम देखते हैं अर्थ बनता है। अर्थ बनता है कि मतलब अर्थ अकेले तो बना नहीं है, क्योंकि सन आ गया और इसके बाद पूरा सोलर सिस्टम बना। यहाँ पे सिर्फ हमने अर्थ को लिखा है, तो आप समझिए सोलर सिस्टम। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो ब्रह्मांडीय जो तत्वों के बनने का एक जो क्रम रहा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद ये जो 4.6 अरब वर्ष जो पृथ्वी का इतिहास है, हम बेसिकली इस पे फोकस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए, यानी कि 4.6। चूँकि ये बिलियन में है तो जब मिलियन में करेंगे तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मिलियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 4600 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो बिलियन मिलियन में पहले समझ लीजिए, जो या तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख मतलब कि 1 पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6, तो ये 10 लाख हो गया। और बिलियन जो होगा 10, ये क्या हो गया, 1 पर ही 6 से 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, टोटल 9 जीरो होंगे। ठीक, ये तो मिलियन बिलियन का यहाँ पे खेल है। कई बार इसको करोड़ में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें उपसौर लिखा हुआ था और मुझे क्या याद था कि 91.1 मिलियन माइल दूर है उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से, लेकिन हुआ क्या कि उसको उन्होंने किलोमीटर में लिख दिया था। अब चूँकि जब स्केल नहीं क्लियर होगी कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है तो उससे आगे प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगली जो स्केल हम बना रहे हैं वो केवल 4.6 अरब वर्ष, यानी कि पृथ्वी की स्केल बना रहे हैं, जिसको भू समय मापनी कहते हैं। ठीक है, तो भू समय मापनी को हम यहाँ पे यहाँ से हम दिखाते हैं और हम यहाँ पूरा से ये वाला एरिया ले लेते हैं, ये और पूरा नीचे तक। भू समय मापनी में देखते हैं सबसे पहले जब पृथ्वी बहुत गर्म थी, बहुत ही गर्म थी। ऐसा अनुमान है कि जब पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी तो आग का गोला थी और कुछ भी ठोस नहीं था, सब कुछ क्या था, तरल अवस्था में था, गैस अवस्था में था, इस तरह से बताई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, आप इसको स्केल को समझिएगा, सबसे पहले 4.6 बिलियन ईयर, अभी हमने बिलियन ही रखा है, बाद में मिलियन कर लेंगे, तो 4.6 बिलियन या 4600 मिलियन या वर्ष पहले जो सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई थी, तो उस समय जो चट्टानें बनी, जो बहुत हल्की जो द्रवित अवस्था में थी, उनको हेडियन की संज्ञा दी जाती है। हल्का द्रवित गैस की मात्रा बहुत अधिक थी। ठीक है, तो हेडियन कहा जाता है। और हेडियन यहाँ पे हमने लिख दिया है CO2 की अधिकता। थोड़ा जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था तो हमने आप लोगों को थोड़ा समय दिया था, तो आप जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप पहले ही उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा और उसको बार बार समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, आज एक बात और बता दूँ, आज मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक में ज़्यादा है और हमारे पास जगह सीमित है। तो आप अपने मोबाइल का जो रेजोल्यूशन है, क्वालिटी है, उसको बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखे। और सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, तो हेडियन मैंने बताया, सबसे पहले एक जो समय आता है, पूछ लिया जाता है कि हेडियन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पृथ्वी के इतिहास से संबंधित है। 4 विकल्प दिए जाते हैं, कभी उसका समय पूछ लिया जाएगा तो 4.6 बिलियन ईयर एगो, यानी कि कई विद्वान मानते हैं जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति जो है कई 4.6 कहते हैं, कई 4.7 अरब वर्ष बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आपकी उम्र नहीं है कि 2-4 साल 10 साल घट गई बढ़ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। इसमें आप 1 आध मिलियन ऊपर नीचे भी हो जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं होती है, ऊपर तक, नीचे हो जाएगी समस्या। तो चूँकि ये बहुत बड़े टाइम पीरियड रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडियन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी। उसके बाद जो पहली जो चट्टान बनी जो ठोस अवस्था में, उसको कहा गया प्रिस्कन। ठीक है, प्रिस्कन।
और प्रिस्कन जो है इसके जो समय था 4.5 बिलियन ईयर से क्या था 3.9 बिलियन वर्ष पहले। अब इसमें प्रिस्कन में आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अर्लीस्ट नोन, सबसे पुरानी जो नोन रॉक्स जो इस समय जो जानी जा रही हैं क्या, कनेडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, यानी कि कनाडा के नॉर्थ वेस्ट साइड के उत्तर पश्चिम साइड के कुछ टेरिटरीज इस तरह के चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। दूसरा 3900 या 3.9 3900 से 2500 तक जब मिलियन ईयर आप देखेंगे तो आर्कियन का समय रहा, जो जिनको प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं, यानी कि उसमें जीव वगैरह कुछ नहीं था, अभी जीव का कोई विकास नहीं था। तो ये हो गया एजोइक। आर्कियन ग्रेनाइट, नीस, लोहा, सिस्ट, ये सब की उसमें बहुत प्रधानता रही, जैसा कि इसमें लिखा गया कैनेडियन एंड फेनो स्कैंडिनेवियन सील्ड। कनाडा में कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं और आपके स्कॉटलैंड वगैरह वो जो फेनो स्कैंडियन एरिया होता है, स्कैंडिनेवियन एरिया, वहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला 2.5 या 2500 से 600 मिलियन वर्ष पहले प्रोटेरोजोइक। मैं एक बात और बता दूं, जो सबसे बड़ा काल है, ठीक है, वो इयॉन है। इयॉन मतलब कि हेडियन, प्रिस्कन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और ये फाइनरोजोइक, ठीक है, ये इयॉन है, ठीक। और उसके बाद जो सेकंड जो ऑर्डर है उसको क्या कहेंगे आप, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये क्या है, एरा है। और उसके बाद जो फर्दर क्लासिफिकेशन है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन, ये सब क्या है, पीरियड है। तो हम बात कर रहे थे प्रोटेरोजोइक पे। प्रोटेरोजोइक पे जीव शुरू हो गए थे, लेकिन जीव कैसे थे, ए सेलुलर यानी कि एक कोशिकीय और रीढ़ विहीन, यानी कि उनमें वर्टिब्रा कॉलम नहीं था। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी समय प्रोटेरोजोइक में ही अरावली क्या होता है, बनती है, या आप कह सकते हैं अरावली की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और चूंकि लंबा समय है, कोई वहाँ पे बैठ के देख नहीं रहा था कब बनी, लेकिन अरावली को इसी समय में माना जाता है, यानी कि उसको कैम्ब्रियन से पूर्व या फिर प्री कैम्ब्रियन में। कब कब पर्वत हुए, हिमकाल हुए, हम इसके बाद सब चर्चा करेंगे। अभी जो इसको आप देखते रहिए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एडेड O2 टू द एटमॉस्फियर, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं इस समय काल में प्रोटेरोजोइक में उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन को बढ़ाया, ठीक। ये मुख्य बातें हो गई। और ये इसके पहले की ये प्रोटेरोजोइक का जो टाइम है, हालांकि हेडियन, प्रिस्कन, आर्कियन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप जो ये समय रखेंगे 2.5 से 0.6 तक, इसी को किताबों में प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, कि कैम्ब्रियन से पूर्व। हालांकि कैम्ब्रियन से पूर्व तो सारे हैं, लेकिन प्रोटेरोजोइक को स्पेशली प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। अब देखिए आते हैं कैम्ब्रियन में क्या हुआ। अच्छा, इसको याद करने का एक आपको पहले हम ये बता दें, क्योंकि नहीं तो आपको नीरस लगने लगेगा। होता क्या है कि आपको कुछ नंबर याद रखने होंगे, ठीक है। कुछ नंबर का मतलब ये है कि जैसे आप ये 4.6 आप अर्थ का इतिहास जान लिए, उसके बाद ये याद कर लिए। ये नंबर याद करने बहुत ईजी हैं, बहुत इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो कुछ नंबर, और ख़ासकर ये नंबर याद रखिए 600 मिलियन वर्ष पहले, और दूसरा नंबर ये याद रखिए, ताकि आपको ये पता चल जाए, चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, इसका टाइम आपको पता चल जाए। तो 600 मिलियन वर्ष, 225 मिलियन वर्ष और क्या 1 मिलियन वर्ष, या यहाँ 70 मिलियन वर्ष। ये 3-4 हमने पार्टिसिपेशन इसीलिए किया है कि आपको याद रहे। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई किताबों में अलग अलग थोड़ा 2-4, 10-20 मिलियन ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान। जैसे कि स्टॉलर साहब की किताब में आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने 250 मिलियन वर्ष कर दिया है, यहाँ पे उन्होंने 65 मिलियन वर्ष कर दिया। इस तरह से बहुत सारे राइटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो भी जानते हैं कि इस तरह की स्थिति है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कैम्ब्रियन पे, ठीक है। तो ये जो इयॉन था, ये इयॉन में इतनी मोटी मोटी बातें हो गई थी, जो शुरुआत के जो 4 थे। उसके बाद प्रोटेरोजोइक के बाद फेनरोजोइक, यहाँ तक आपको याद रखना है कि इयॉन में ये 4 हैं। उसके बाद क्या फेनरोजोइक ही पूरा है, कब से 600 मिलियन वर्ष पहले से लेके अब तक। और उसी फेनरोजोइक का क्लासिफिकेशन है पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। यानी कि क्या है, ये पूरा जीव बोलते हैं, इसको मध्य जीव बोलते हैं, और ये मुझे हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा है, इसको नवजीव बोलते हैं। तो इस तरह से
इनका क्लासिफिकेशन है। पर्मियन में कई बार याद करने की समस्या रहती है कि उनका क्रम नहीं याद होता है, तो आप जानते हैं कि क्रम कैसे बनाया जाता है। लोग ट्रिक बनाते हैं, तो पहले पहले अक्षर लेके आप बनाइए, चाहे ऊपर से बन जाए चाहे सीधे से बन जाए, तो जैसे भी बन जाए आप पहला COSDEDCP इस तरह से कुछ भी बना लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। तो कैम्ब्रियन, स्थल भागों में समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। स्थल भाग में क्या हुआ, समुद्र चढ़ने लगे, यानी कि समुद्र भाग कम होने लगे। प्राचीनतम अवसादी चट्टानें, यानी कि सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ और इसी समय विंध्याचल चट्टान, विंध्याचल पर्वत जो है उठा। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव अभी भी हैं, जो कि इसके पहले भी हमने कहा था, रीढ़ विहीन जीव अभी भी बिना हड्डी वाले जीव हैं। लेकिन यहाँ पे एक नई बात होती है कि समुद्रों में हल्की फुल्की घास उत्पन्न हो जाती है। ये सभी सवाल पूछे गए परीक्षाओं में। अब देखिए अगला आता है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन में समुद्र का विस्तार होता है और उत्तरी अमेरिका अस्तित्व में आता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। पहली मछली, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली मछली कब बनी? क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप बायो जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ से क्या है, मानव का उद्भव जुड़ा हुआ है मछली से। उसके बाद बंदर सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके और पहले जाएंगे तो यहाँ से स्थिति बनती है। तो ऑर्डोविशियन में पहली मछली बनी, समुद्र में रेंगने वाले जीव आए और इसकी जो भौगोलिक विशेषता रही, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि जिसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ या गोल कर अंडरलाइन, ये विंध्याचल ध्यान रखिएगा और ये क्या आ गया, अपलेशियन। हालांकि इसके बाद भी मैं बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा जो हलचलें जितनी भी हुई या जो भी पर्वत निर्माण काल रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भूगोल के जो अट्रैक्शन हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही सब हैं, विंध्याचल, अपलेशियन, हिमालय, ये सब। अगले बात पे आते हैं, स्थल पर जीवन का प्रथम चिन्ह मिला, पत्ती विहीन पौधे। ये ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया, जो स्थल पर जीवन का प्रथम चिन्ह था ऑस्ट्रेलिया था। प्रवाल जीव का विस्तार होने लगा, रीढ़ वाले जीव और क्या हो गए, बढ़ने लगे। और जब रीढ़ वाले जीव बढ़ने लगे तो उनको इस समय को क्या कहा गया, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रा कॉलम होता है। उसके बाद इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से गिनी जाती है कि कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्वतीय हलचल, हम आपको एक करके एक साथ सारे हलचल बताएंगे, पहले आप बस देखते जाइए। कैलिडोनियन पर्वतीय हलचल हुआ, कुछ पर्वत बने विश्व भर में। डिवोनियन में देखेंगे शार्क मछली बनी, और शार्क मछली बनी और इसी को कहा जाता है फिश एज। ठीक है, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, यानी कि जो जल और थल दोनों पर रहने वाले प्राणी थे, उनका क्या हुआ, विकास हुआ। फर्न वनस्पति। अगला देखते हैं, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस क्या है, रीढ़ युक्त रेंगने वाले जीव, यानी कि अब क्या है, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि रीढ़ नहीं थी, अब क्या रीढ़ युक्त रेंगने वाले जीव आ गए, रेप्टाइल्स आ गए जो रेंग सकते थे, जिनमें वर्टिब्रा कॉलम पाया जाता था। ग्लासोप्टेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति काल, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लासोप्टेरिस बड़े बड़े पौधे हो गए थे, तो इसको कार्बोनिफेरस को क्या कहा जाता है, ग्लासोप्टेरिस वनस्पति काल कह दिया जाता है। और इसी समय से यहाँ पे हमने लिखा है गोंडवाना चट्टान का निर्माण यहीं तुरंत नहीं हो गया, मिलियन वर्ष लगते हैं। हम बताएंगे जब आगे, जब हम कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि जब हम इंडिया पे आएंगे, क्योंकि ये तो हम टाइम स्केल बता रहे हैं, जब इसके बाद जब हम आगे बताएंगे, जैसे अब इंडिया में आप देखेंगे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, ये सब टर्सरी क्वाटनरी जो चट्टानें, जब उसमें बताएंगे तो चूँकि गोंडवाना इंडिया से रिलेटेड है तो हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ और उन्हीं चट्टानों में क्या मिला, कोयला, जो आज भी निकाला जाता है। पर्मियन में इंपॉर्टेंट क्या है, हर्सियन पर्वतीय हलचल। ठीक है, या इसको वेरिसन भी कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद आगे आइए ट्रियासिक में। ट्रियासिक एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यहाँ पे क्या थे, अभी उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रियासिक में एज ऑफ रेप्टाइल्स हो गए। और आप देखिए कि यहाँ इसी समय में डायनासोर्स भी आपके स्टार्ट हो गए थे ट्रियासिक में। ठीक है, आर्कियोप्टेरिस ऐसा जीव था जो थल और आकाश दोनों में चल सकता था, हल्का फुल्का उड़ सकता था। मेढक, समुद्री कछुआ, ये सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जुरैसिक, जो यहाँ पे मैंने बताया अभी की शुरुआत हो रही थी, डायनासोर का विस्तार हुआ। और जुरासिक क्या, जूरा पर्वत है। ठीक है, जूरा पर्वत, जुरासिक से आप जूरा पर्वत याद रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे क्या रखा गया है, जुरासिक नाम रखा गया है। तो डायनासोर का विस्तार हुआ, जलचर, थलचर, नभचर, ये ऐसा समय था जुरासिक के, उसमें जल, थल, नभ, यानी कि पानी, धरती और आकाश हर जगह चलने वाले
जीव उत्पन्न हो चुके थे, पुष्प युक्त वनस्पतियाँ होने लगी। पहले वनस्पतियाँ हो रही थी लेकिन उसमें पुष्प नहीं होता था। और जुरासिक में ही राजमहल की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट, जूरा पर्वत इंपॉर्टेंट, तो ये जुरासिक के समय में रहा। क्रिटेशियस में डिक्कन ट्रैप, डिक्कन ट्रैप का मतलब है कि दरारी उद्भेदन हुआ, जो भारतीय क्षेत्र में दरारी उद्भेदन हुआ, जो लावा क्षेत्र होता है महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का और कुछ गुजरात का क्षेत्र, इस तरह से डिक्कन ट्रैप जिससे काली मिट्टी बनी। और यही समय रहा, डायनासोर यहाँ उत्पन्न हुए, यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए, बहुत ज़्यादा विस्तृत हुए और यहाँ पे आके क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। पनामा कटक का निर्माण इसी समय हुआ। अब देखिए इस समय में बहुत बड़ी घटनाएं हुई। नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम में खड़िया मिट्टी का जमा हुआ। ठीक है, खड़िया मिट्टी, ये भुरभुरी मिट्टी होती है, यानी कि जैसे चूना पत्थर टाइप की, तो ये खड़िया मिट्टी का जमा हुआ। आगे आते हैं, मीजोजोइक हो गया। इसमें एक बात आप देखें, यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसलिए लिखा है कि ये परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। ठीक है, कि पैलियोजोइक में पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा इसमें पैलियोजोइक समय नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे देगा, कहेगा कौन सा पैलियोजोइक समय है। कई बार तो लगातार जब बच्चे आंसर कर ले जाते थे तो उन्होंने क्या किया कि अब पूछने लगे कि इसमें से कौन सा सबसे बड़ा टाइम पीरियड रहा है। तो चूँकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछे गए और इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसमें सबसे बड़ा टाइम पीरियड क्या रहा, 100 मिलियन वर्ष का कैम्ब्रियन रहा। आप देख लीजिए, सी से स्टार्ट होता है, कार्बोनीफेरस 80, तो ये दोनों बड़े समय वर्ष रहे। ठीक है, इसमें छोटे कौन रहे, तो सिल्यूरियन रहे, पर्मियन रहे। जो टाइम पीरियड जो छोटा रहा बड़ा रहा, तो ये पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये मिलियन वर्ष में है, इसकी मापनी आप ध्यान रखिएगा। पैलियोसीन आते हैं सीनोजोइक में। पैलियोसीन, रॉकेज एंडीज का निर्माण हुआ, राजस्थान मरुस्थल बना, चूहे आए, पुच्छहीन बंदर आए। ठीक है, तो रॉकेज, आप एक बात और ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेटर हिमालय हमने यहाँ पर रखा है। ठीक, लेकिन बहुत सारी किताबों में पैलियोसीन भी ग्रेटर हिमालय के लिए कहा जाता है। दरअसल ग्रेटर हिमालय जो है क्या है कि उसके बनने का एक समय रहा होगा ना, तो समय रहा होगा। हालांकि बन के तैयार कब हो गया था, ओलिगोसीन में हो गया था, लेकिन इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो और पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, ये बना हुआ फॉर्म है। ठीक, तो आप जो भी ऑप्शन मिलेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। तो पैलियोसीन में रॉकेज एंडीज का निर्माण हुआ, राजस्थान का मरुस्थल बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉकेज एंडीज देखना होगा आपको, हमेशा ध्यान रखना होगा। चूहे, पुच्छहीन बंदर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में पूछे गए। अब आगे देखते हैं, इयोसीन में पूरे पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि वल्कनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। और इसमें क्या होगा, रेप्टाइल्स जो बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे वो क्या हो गए, लगभग ख़त्म हो गए, लगभग समाप्त हो गए, कुछ बचे थे। प्राचीन बंदर गिब्बन। ठीक है, ये कहानी आपके ही पूर्वजों की चल रही है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मछली से हमने बताया था। गिब्बन जो म्यांमार में पाया गया सबसे पहले, जो वैज्ञानिकों का जो मानना है, विद्वानों का मानना है। ठीक है, खरगोश को ध्यान रखेंगे। हाथी, घोड़े जैसे जीव जो हैं, खरगोश उनके पूर्वज हैं। हाथी, घोड़े और जो बड़े बड़े जीव हैं इस तरह से, तो खरगोश ये भी कभी पूछा जा सकता है कि पूर्वज कौन है। ओलिगोसीन में मैंने कहा था ना कि आप पहला नंबर याद रखेंगे ताकि आपको क्रम याद रहे, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है PEOMP, सीधे ऐसे इस पहले अक्षर को याद रख दिया है। तो इसी तरह से आप भी कुछ अपना बना सकते हैं, कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये खरगोश वाली बात हो गई। अल्पाइन पर्वतीकरण सीनोजोइक में इसी समय को क्या कहा जाता है, टर्शियरी कहा जाता है या तृतीयक कहा जाता है, और नियोजोइक को चतुर्थक कहा जाता है। जब टर्शियरी की बात होती है तो बहुत बड़ा ये टॉपिक है अल्पाइन पर्वतीकरण या टर्शियरी काल के पर्वत निर्माण में। इसमें बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय का सबसे पहले नाम आता है। और ओलिगोसीन में ही बंदरों का इतना ज़्यादा विकास हो गया कि इस समय को एज ऑफ मंकीज या बंदरों का काल कहा गया। मायोसीन में लघु हिमालय बना, क्योंकि कई क्रम में हिमालय बना है, आप जानते हैं। पहले ग्रेटर हिमालय बना, फिर लेसर बना, फिर उसके बाद शिवालिक बना। तो मायोसीन में लघु हिमालय बना।
संपूर्ण एशिया एवं यूरोप में वलनों का विकास हुआ। धीरे धीरे जो इसके पहले भी जो बने थे, जैसा कि रॉकी जेंटीज आप देख रहे थे, वलन धीरे धीरे क्या हो गया, वलनों का विकास होने लगा है। वनमानुष आए, ये विकास चल रहा है मानव का, वनमानुष आ चुके हैं मायोसीन में। प्लायोसीन में समुद्रों में निरंतर अवसादीकरण से क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, समुद्रों में लगातार अवसादीकरण बहुत पहले से चला आ रहा था। इसी टाइम में एक घटना घटी, वो क्या है, शिवालिक का उत्थान हुआ, और इसी समय में माना जाता है कि विश्व भर में बहुत से मैदानों का निर्माण हुआ। अब देखिए आगे आते हैं नियोजोइक, इसी को क्वाटरनरी बोला जाता है या चतुर्थक बोला जाता है। इसमें दो काल बहुत महत्वपूर्ण है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो प्लिस्टोसीन हिमकाल कहा जाता है, ठीक है, हिमकाल, यानी कि इस समय क्या था, इस समय में जो इसका टाइम है 1 मिलियन से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसका जो समय है, ये हमने पूरा समय लिखा है, यहाँ तक बिलियन चल रहा था, उसके बाद मिलियन चल रहा है ब्लैक में। तो ये 1 मिलियन से 10,000 वर्ष तक क्या रहा, प्लिस्टोसीन का समय रहा, जिसमें पृथ्वी के लगभग अधिकतर भाग क्या हो गए, पूरा हिमीकृत हो गए, हिम से ढक गए। तो यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप में भी ढक गया, उत्तरी अमेरिका में भी ढक गया, तो अलग अलग नामकरण किया गया, चूँकि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, आप देखेंगे। यूरोप में जो नामकरण किया गया, गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म, ठीक है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट इंटरग्लेशियल एज, ये अभी नया परीक्षा में पूछा गया था, किसी मैंने देखा था। तो लॉन्गेस्ट इंटरग्लेशियल एज यानी कि अंतर हिमकाल, दो हिमकालों के बीच में एक अंतर हिमकाल होता है, यानी कि उससे थोड़ा सा क्या होता है, सामान्य होता है स्थिति, जब जहाँ बहुत बर्फ है उससे कुछ सामान्य स्थिति, उसको कहा जाता है अंतर हिमकाल। तो मिंडेल और रिस और बुर्म में सबसे बड़ा अंतरकाल रहा। तो गुंज, मिंडेल, रिस और बुर्म। और आपको ये ध्यान रखना है कि एल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर, इन्होंने ही प्लिस्टोसीन के इन कालों का निर्धारण किया है, ये आप ध्यान रखिएगा, पेंक और ब्रुकनर ने। इसी हिमीकरण के समय को नॉर्थ अमेरिका में चार भागों में जो बताया गया, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन, जिसके बीच में जो इंटरग्लेशियल एज रहा वो क्या रहा, यह नाम अलग हैं, चीज़ें वही हैं। तो अपटोनियन, यारमाउथ, संगमन, और इसके बाद जो लास्ट में क्या चल रहा है हमारा, होलोसीन चल रहा है। हम लोग इस समय क्या है, अंतरहिम में चल रहे हैं, होलोसीन सबसे लास्ट। अब देखिए प्लिस्टोसीन में क्या हुआ, उसके प्लिस्टोसीन के अंत में क्या हुआ, हिमचांद्रें पिघलने लगी, उड़ने वाले पक्षी आ गए, आदि मानव आ गए, और इन्हीं को क्या कहा गया, होमो सेपियंस। आप ध्यान रखिएगा, एक है होमो सेपियंस और एक है होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये दोनों परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्लिस्टोसीन में होमो सेपियंस है, यानी कि आदि मानव है, ठीक है। प्लिस्टोसीन में जो आधुनिक मानव है वो क्या है आपका, होलोसीन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लिस्टोसीन के बाद होलोसीन, ये चतुर्थक समय रहा। इसमें क्या है, विश्व की वर्तमान दशा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व की वर्तमान दशा की भौगर्भिक समय मापनी में कब प्राप्त हुई आधुनिक मानव, ये है आपका होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक। कृषि पशुपालन प्रारंभ हो गया, चूँकि ये भी पूछा जाता है, कृषि और पशुपालन कब प्रारंभ हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव कब पैदा हुए हैं, 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। पशुपालन कब प्रारंभ हुआ, 10,000 वर्ष पूर्व। ये बार बार लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये तो रही मोटी मोटी बातें। इसके बाद इसमें जो बहुत लगातार पूछ लिए जाते हैं, वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें देखते हैं। पहली बात कि जो आइस एज रहा, ठीक है, आइस एज, यहाँ पे एक का विवरण आपको मिला है कि आइस प्लिस्टोसीन क्या था, आइस एज था। इसके अलावा और भी आइस एज थे, प्लिस्टोसीन तो सबसे अंतिम था, सबसे बड़ा था। आप यहाँ देखिए आइस एज टोटली जो अभी तक ज्ञात हैं वो 3 आइस एज रहे, यानी कि प्री कैम्ब्रियन, जो कि हमने बताया था कैम्ब्रियन से पहले के समय में आइस एज बीच में आया था, ऐसा वैज्ञानिकों का, विद्वानों का अनुमान है। दूसरा आइस एज पर्मो कार्बोनिफेरस, यानी कि इस समय में आइस एज रहा था। तीसरा प्लिस्टोसीन, जिसका विवरण अभी यहाँ पे हमने बताया। तो 3 मुख्य आइस एज का जो चिन्ह है प्राप्त है, या जो लोगों के विद्वानों का अनुमान है, जो भी तरीके जो हमने बताए थे जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता करने के, उससे उन्होंने अनुमान लगाया। एक चीज़ और, 4 पर्वत निर्माण काल भी
भू समय मापनी में चिन्हित किए जाते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर लिखा है प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन से पहले कौन कौन से बने आप देख लीजिए। लरेसियन, अल्गोमन, किलानियन, ये सब नॉर्थ अमेरिका में बने। फेनोस्कैंडियन यूरोप में बना, और भारत में अरावली बनी। भारत में अरावली बनी। तो इसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे। अरावली बनी, पूछा जाता है अरावली कब बनी। उसके बाद एक और समय आता है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन आप अब देखेंगे, कैलिडोनियन को हमने इधर भी कहीं आपको बताया था, सिलूरियन में बताया होगा। हाँ, ये देखिए कैलिडोनियन हमने यहाँ भी लिखा, उसमें भी बताने की कोशिश की। कैलिडोनियन इसी समय बने, और इसमें कौन कौन से आते हैं, बनने का तो समय हमने यहाँ पे सब लिखा था, कैलिडोनियन यहाँ पे लिखा था। इसके बाद हर्सिनियन भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो बनने का समय यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसमें और कौन कौन से जो पर्वत आते हैं मैं उनको यहाँ पे दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कैलिडोनियन में आप स्कैंडिनेवियन को रखेंगे, ब्राजीलॉइड्स को रखेंगे, जो ब्राज़ील में जो पर्वत निर्माण हुए। विंध्यन है कैलिडोनियन पर्वत, महादेव है, सतपुड़ा है, ये तीनों भारत में है, आप जानते हैं। उसके बाद हर्सिनियन। हर्सिनियन कहाँ गया हर्सिनियन, ये हर्सिनियन में हॉर्ज पर्वत आप जानते हैं, जर्मनी में। ब्रिटेन में ब्रिटेनी, और फ्रांस में वास्जेज ब्लैक, ये फ्रांस में। उसके बाद आप एशिया में आ जाइए, तियन नानसान, अल्टाई, और क्या है अमोर, गोबी, स्पेनिश में सट्टा, ये सब क्या थे, हर्सिनियन काल में थे। और उसके बाद अल्पाइन। अल्पाइन में आल्प्स, दिनारिक आल्प्स, कारपेथियन, पिनरीज, बाल्कन, काकेसस, एटलस। एटलस अफ्रीका में। हिमालय को आप जानते हैं, हिमालय में जो भी बना है, आप ध्यान रखिएगा, हिमालय का ही विस्तार अराकान योमा भी है, यानी कि अराकान योमा का भी वही समय रहा। परमेनियन पामेरियन, जो पामीर गांठ से जो चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत निकलते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें रहीं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया था कि एजोइक है, ग्रेनाइट, नीस, लोहा बना। तो जो कब कहाँ मिनरल्स मिले, कहाँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो जब हम इंडिया पे आएंगे तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी, क्वाटनरी, इन सब की जब बात करेंगे तो उन सब पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कौन सी चट्टानें कब बनी, कैसे बनी, और भारत में कहाँ कहाँ विस्तार पाया जाता है, उन विस्तारों की वजह से मिट्टियों पर क्या प्रभाव पड़ा, और उसकी वजह से आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक पे क्या प्रभाव पड़ा। तो उन सब चीज़ों को हम इसके अगले वीडियो में ऐड करेंगे, ताकि इससे आपको एक, चूँकि ये वीडियो उससे बिल्कुल रिलेटेड रहेगा, तो जब भी उसको हम बताएंगे अगले लेक्चर में, तो हम ये देखेंगे, इसको हम बार बार रेफरेंस में रखेंगे। तो आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका अगला पार्ट में लेके आऊँ, जो भारत के चट्टानों से रिलेटेड होगा, तो बहुत ज़रूरी होगा। तो फिर आप देखते रहिए। और चूँकि मैं बताऊँ, जो मैं क्रम से नहीं चल रहा हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूँ। क्रम से न चलने का कारण है, मैं चूँकि वही टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ जो